हाँ, चुपके से आता है और एक बैग उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उस बैग को चोरी करके लेके जा रहा था और आगे कहीं बेचना चाहता था। इस बैग के उसे काफी पैसे मिलने वाले थे और जब वो गाड़ी में आकर बैठता है तो उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई है और फिर कोई फौरन से अपने हाथ उसके गले पर रखता है और उसका गला काट देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि टिफनी थी। टिफनी उस लड़के की दोस्त थी जिसकी रूह अब चकी में थी और उसने पुलिस ऑफिसर को भी इसीलिए मारा क्योंकि उस बैग में चकी की बॉडी के टूटे हुए टुकड़े थे और टिफनी को अब भी लगता था कि उसकी बॉडी में उसके दोस्त की सोल अभी तक है। वो उसे किसी भी सूरत में वापस लाना चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो घर आती है तो हर टुकड़े को साथ मिलाकर उसे जोड़ने लगती है। वो उन टुकड़ों को सीती है और साथ ही साथ बाकी डॉल्स के पार्ट लगाकर भी उसे बिल्कुल ठीक बना देती है। वो चकी से बातें करने लगती है और उससे एक वेडिंग रिंग दिखाकर पूछती है कि क्या तुम्हें याद है इसके बारे में, ये मुझे तुम्हारी बॉडी के पास से मिली थी। यानी जिस वक्त उसके दोस्त की डेथ हुई तो वहीं से उसे ये वेडिंग रिंग भी मिली। तो ये सुनकर उसके दोस्त की सोल जो चकी के अंदर थी अब जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहता है कि मैं तो तुमसे कभी शादी करने ही नहीं वाला था। ये सुनकर टिफनी का दिल बहुत ज्यादा दुखता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जेसी टिफनी का नेबर था, यानी उसके घर के बिल्कुल साथ रहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि टिफनी चकी को अकेला केज में देखकर उसके लिए एक ब्राइड भी ले आती है, यानी फीमेल डॉल, और उसके केज में रख देती है। फिर वो बात लेने के लिए चली जाती है। दिखाया जाता है जो कि उस ब्राइड डॉल के गले में से रिंग निकालकर वो केज काट देता है और बाहर आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा था कि टिफनी ने उसे बंद किया और इसी बात का बदला लेने के लिए वो टिफनी के वॉशरूम में जाता है। वो देखता है कि टिफनी पानी में है तो इस चीज का फायदा उठाते हुए वो टीवी वहां से उतारता है और उसके बाथ टब में फेंक देता है। अब जाहिर है कि पानी में करंट आ जाता है और टिफनी तड़प तड़प कर मर जाती है। चकी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और वो अपने साथ उस ब्राइड डॉल को भी लाया था जिसमें पहले तो कोई सोल नहीं थी, लेकिन अब वो इसमें टिफनी की सोल डालना चाहता था। वो टिफनी की डेड बॉडी के साथ एक रिचुअल करता है और टिफनी की सोल को उस ब्राइड डॉल में डाल देता है। अब टिफनी जब ये फील करती है कि वो किसी डॉल में आ चुकी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घबरा जाती है। जेसी को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि 2 डॉल्स हैं जिनको उस जगह पर छोड़कर आना है और इसके बदले में वो उसे $1000 देगी। आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है, तो जेसी उसकी बात सुन लेता है। अब शाम को जेसी उधर जाता है और टिफनी की ही वैन में उन दोनों डॉल्स को बिठा देता है। अब उसे तो यही लग रहा था कि ये दोनों डॉल्स हैं, यानी बेजान चीज। अब ये लोग थोड़ा आगे ही जाते हैं कि जेड के अंकल के प्लान के मुताबिक आगे पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है ताकि उनकी कार की तलाशी लेकर वो ड्रग्स ढूंढ सके और उसे उसकी छुपाई हुई ड्रग्स भी मिल जाती हैं और इस बात का बहाना बनाकर वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। अब चकी और टिफनी को काफी गुस्सा आता है कि ये क्या बार बार हमारा सफर खराब कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब जेसी और जेड वहाँ से भाग जाते और जेसी वो वैन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको ये सफर काफी अजीब लग रहा था और दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक चर्च में जाते हैं और फाइनली शादी कर लेते हैं। अब वहाँ कार में टिफनी और चकी भी गाने सुन रहे थे और टिफनी को भी वो सब याद आता है कि कैसे वो उससे शादी करना चाहती थी। अब जेड और जेसी एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पर एक कपल उनके रूम में आके जेसी का पर्स चुरा लेता है, लेकिन टिफनी ने ये सब कुछ देख लिया था। अब जब वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं तो टिफनी वहाँ पर जाती है और उनकी छत पर लगा हुआ शीशा तोड़ देती है। उस शीशे के टुकड़े उन लोगों के ऊपर गिरते हैं जिससे उनकी फौरन से डेथ हो जाती है। यहाँ पर चकी भी था और जब वो देखता है कि टिफनी ने इतने ट्रिकी तरीके से इनको मारा तो उसे इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पे वो सोचता है कि इसको मेरी वाइफ होना चाहिए। इसी के साथ वो वेडिंग रिंग निकालता है और उसे पहना देता है और यहाँ टिफनी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने जबरदस्ती लेकर कब्रिस्तान आ जाता है और अब उसे लॉकेट चाहिए था जो कि एक कब्र में उस इंसान की डेड बॉडी के साथ ही दफन था। दूसरी तरफ जेसी भी टिफनी को उठाए वहाँ पर पहुँचता है। वो उसे चकी को देता है, लेकिन चकी कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो जेड पर भी एक नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो जेसी को लग जाती है और फिर वो उन दोनों को बांध देता है। अब यहाँ पर चकी ने वो लॉकेट हासिल कर लिया था और वो अपनी सोल उसमें ट्रांसफर करने
बचने के लिए रिचुअल शुरू करता है। लेकिन जब टिफनी ये देखती है कि जेड और जेसी में इतना प्यार है तो वो बिल्कुल बदल जाती है और अब वो उनको मारना या अलग करना नहीं चाहती थी और वो अब चकी के पास जाती है और उसे पीछे से एक नाइफ से स्टैब कर देती है। वो उसे कहती है कि हम अब जीकर क्या करें, हमें जीने का वैसे भी कोई हक नहीं है और इसी के साथ उन दोनों में बहुत फाइट होती है। यहाँ चकी टिफनी को नाइफ मारता है और वो बेचारी मर जाती है। इसी दौरान जेसी चकी को उसी कब्र में धक्का दे देता है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आता है और वो लोग चकी पर काफी शूट करते हैं। चकी मरने से पहले कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। पुलिस ऑफिसर जेड और जेसी से कहते हैं कि तुम लोग अब घर जा सकते हो क्योंकि तुम लोग मासूम हो। उसके बाद वो टिफनी के पास जाता है तो देखता है कि उसके पास उसका बेबी पड़ा हुआ है। वो बच्चा बहुत खौफनाक था। वो उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।